हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो जी ये वीडियो रहने वाला है बुधवार का। टाइम हुआ है सुबह के 4:45 का और मैं उठी थी लगभग 4:30 बजे के आसपास, क्योंकि रात में थोड़ा जल्दी सो गई थी। तो बस आज सुबह अपने आप ही मेरी आंखें बहुत जल्दी खुल गई हैं। हालांकि आजकल मैं इतना अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ रही हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो स्कूल का ऐसा कोई मेरे ऊपर प्रेशर नहीं है। और यहाँ आज मैं सुबह उठी ना, तो इतना अच्छा मौसम हो रखा था, बारिश जैसी हवा चल रही है। आप लोग मेरा स्टॉल देख सकते हैं किस तरीके से हिल रहा है हवा में। बहुत ठंडी ठंडी हवा और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मौसम बहुत अच्छा था। तो बस मैंने सोचा थोड़ा सा बाहर वॉकिंग करती हूँ और उसके बाद मैं लगी कपड़े लगाने। अच्छा, कमेंट आए थे मुझे कि ना तुम्हारे कपड़े इस तरीके से फैले रहते हैं, इतने कपड़े होते हैं, कपड़ों को धोती नहीं हो। तो जी ये ना बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं हैं। आप देखो मेरी लॉन्ड्री बास्केट्स खाली रहती हैं, बट बच्चों का और बच्चों के पापा का क्या रहता है कि जैसे उठा के और कपड़े लॉन्ड्री बास्केट के ऊपर डाल देते हैं। मुझे भी ये रहता है कि मॉर्निंग में मुझे मशीन लगानी ही है, या जब कभी मैं रात को एक आधा लॉट लगा देती हूँ तो मशीन लगनी ही है। तो मैं भी थोड़ा सा आलस कर जाती हूँ कि मैं उसको लॉन्ड्री बास्केट्स में डाल के रख दूँ। बस यही रीज़न है कि आपको मेरे कपड़े इतने ज़्यादा दिखाई देते हैं, बाकी इतने ज़्यादा कपड़े हैं नहीं। आज जो मैं सबसे पहला लॉट लगाने लगी हूँ वो है सारा रेड कलर के कपड़ों का, क्योंकि यहाँ मेरे 2-3 रेड सूट हो रखे थे और चुन्नियाँ थी। कुछ एक रेड लकी की निकर है, लकी के पापा की टी शर्ट्स हैं। तो बस मैंने सारे रेड कपड़े एक साथ ही लगा दिए हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि नीले कपड़ों में से, लाल कपड़ों में से, हरे कपड़ों में से, ये ऐसे कुछ एक कलर हैं जिनमें से कलर थोड़ा बहुत निकलता ही है। आप कितना भी ये करके ले लो कि इनमें से कलर नहीं डिस्चार्ज होगा, लेकिन ये कुछ कलर्स ऐसे हैं जिनमें से कलर थोड़ा बहुत 19-20 डिस्चार्ज होता ही है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं सेम कलर के कपड़े एक लॉट में डाल दूं, ताकि अगर थोड़ा बहुत कलर निकले भी तो वो एडजस्ट हो जाए। यहाँ बाहर मशीन लगाने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। हालांकि किचन में रात को साफ़ करके सोती हूँ, बिल्कुल सुबह उठती हूँ तो मेरी किचन नीट एंड क्लीन होती है, लेकिन फिर भी सुबह मेरी नीयत रहती है कि एक बार मैं काम शुरू करने से पहले किचन में ज़रूर कपड़ा लगा दूं। साइड में जो वॉल टाइल्स हैं इन पे मैं कपड़ा लगा दूं, क्योंकि देखिए रात को ना हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज़ जो हैं एक्टिव होती हैं, और माना जाता है कि वो हमारे किचन में भी एक्टिव होती हैं। रात का कोई बचा खाना हो या कुछ हो तो वो भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। रात के बासी खाने आटे की हमें रोटियां नहीं बनानी चाहिए। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग शुरू से कहते आए हैं। यहाँ किचन साफ़ करने के बाद मैं सबसे पहले लगा के रखूँगी आटा, और ये मेरी आटे की टंकी है। इसके ऊपर मैं इस तरीके से हमेशा एक टॉवल ढक के रखती हूँ, ताकि ये ऊपर से गंदी ना हो। क्योंकि किचन में आपके बर्तन या कंटेनर्स कितने भी ड्रॉर्स के या कबर्ड्स के अंदर रहें, लेकिन थोड़ा बहुत उनमें किचकिचाट जमे बिना नहीं रहता है। तो आटे की टंकी पे मैं हमेशा ही कपड़ा ढक के रखती हूँ। और आजकल मैं थोड़ा सा ना गुनगुना पानी ही ले रही हूँ अभी भी आटा गूंदने के लिए, क्योंकि ठंड अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी है। बीच में कई बार ये होता है कि ज़्यादा गर्मी होती है तो मैं ठंडे पानी से भी आटा लगा लेती हूँ। आटा लगाने के बाद मैंने चाय वगैरह पी, थोड़ा अपना जो गर्म पानी के नमक के कुल्ले मुझे डॉक्टर ने बताए हैं वो किए, एक आधा मैंने काम निपटाया। उसके बाद अभी तैयारी कर रही हूँ मैं बच्चों के नाश्ते की, क्योंकि दोनों ही बच्चों को आज स्कूल जाना है। लकी का एग्ज़ाम है और खुशी की एक्स्ट्रा क्लास है। तो जी आज बच्चों के नाश्ते के लिए मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे। और सुबह जब मैं उठी थी ना, उसी टाइम मैंने प्याज को बारीक चॉप करके फ्रिज में रख दिया था। तो लगभग ये 1.5 घंटा फ्रिज में प्याज रखे रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है और जो इसमें तीखापन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। मैंने बहुत कुछ ज़्यादा इसमें नहीं डाला है, बारीक चॉप करके धनिया डाला है, हरी मिर्च, जीरा पाउडर और नमक, यही 4 चीज़ें मैंने डाली है। आप लोगों को पता ही है कि मैं पराठों को बहुत सिंपल रखना ही पसंद करती हूँ। बहुत ज़्यादा मसाले चटपटा मैं बहुत ज़्यादा पराठा नहीं बनाती हूँ। यहाँ सबसे पहली रोटी मैं बना रही हूँ गाय के लिए, और उसके बाद मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए पराठे। और प्याज के पराठे ना बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन बहुत सारी बहनों की
शिकायत होती है कि प्याज के पराठे फट जाते हैं। तो उसके लिए जो सबसे पहला हमें ध्यान रखना होता है, हमारा आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है कि जब हम स्टफिंग के लिए उसकी पूड़ी बनाते हैं तो वो हम कोशिश करें कि हाथ से बेल के बनाएं। बीच से जो है हमारी जो पूड़ी हम बनाएंगे या रोटी बनाएंगे वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए। आपको एकदम बैलेंस करके उसको बनाना है। उसके बाद जो हमें तीसरा ध्यान रखना है, अगर बेलन से बेलने पे आपका पराठा फटता है तो आप हाथ से उसको थोड़ा सा बढ़ाएं। उसके बाद कोशिश करें बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन से बेलने की। और प्याज जब आप फ्रिज में रख देते हैं ना, अगर आपको लगता है कि 1-1.5 घंटे में भी उसका मॉइस्चर नहीं सूखा है तो आप रात को प्याज को चॉप करके रख दें, या आपको अगर शाम को बनाना है तो दोपहर को आप चॉप करके रख दें। उसको कम से कम 5-6 घंटे फ्रिज में रख दें। और जब उसमें हमें पराठे बनाने हैं उसी टाइम पे आप नमक ऐड करें, नहीं तो नमक डलते ही प्याज अपना मॉइस्चर फिर से छोड़ देता है, फिर से रिलीज़ कर देता है। तो यहाँ पे आप देखें मेरा एक भी पराठा फटा नहीं है और स्टफिंग भी मैंने अच्छी खासी भली करी है पराठों में, प्याज ऊपर तक दिखाई दे रहा है। यहाँ जो है पराठे मैंने बच्चों को बना के दे दिए हैं, बच्चे नाश्ता कर रहे हैं तो मैं चढ़ा रही हूँ। अचार मुझे बनाना है गोभी का और गाजर का, उसके लिए तेल, क्योंकि मैं पहले से ही तेल को गर्म करके ठंडा करके रखूँगी ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना आए। और अभी बारी आती है बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आने की। यहाँ मैं बच्चों को छोड़ने ही जा रही थी कि मौसम आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छा मौसम है। और बीच में मैंने वीडियो को ना कई जगह पे साइलेंट नहीं किया है, म्यूट मोड पे नहीं है, ताकि आप लोगों को हवा की आवाज़ आए, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ आए और एक्चुअली जो मौसम हो रखा है ना आप लोग भी उसको महसूस कर पाओ। बहुत अच्छा मौसम है आज। अच्छा, आप में से किस किस के यहाँ पिछले दिनों बूंदाबांदी हुई है या फिर धुंध हुई है? क्योंकि दिल्ली में तो जिस दिन बारिश हुई है उससे 2-3 दिन पहले बहुत ज़्यादा फॉग थी, इतनी ज़्यादा फॉग थी कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहा था। और आप लोगों के यहाँ एरिया में किस तरीके का मौसम है ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ सुबह शाम के भी थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी ठंड है कि स्टॉल ओढ़ना पड़ता है, स्वेटर वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और दिन में इतनी गर्मी हो जाती है कि पंखा बहुत आराम से हम लोग चला लेते हैं। रात को भी वैसे हम लोग आजकल पंखा चला के ही सो रहे हैं क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा है। यहाँ बच्चों को स्कूल में ड्रॉप करके आने के बाद मैं अपना बेडरूम ठीक करने लगी हूँ क्योंकि बच्चे चले गए हैं। धानु आज थोड़ा सा लेट आएगी, मुझे बेड में कुछ सामान रखना था तो बस मुझे ये हुआ कि पहले मैं बिस्तर समेट देती हूँ, उसके बाद मैं जो है बेड में अपना सामान रखूँगी। क्योंकि ऐसे ही अगर मैं इसको उठा के और इसमें जो भी मुझे रखना है वो मैं रख देती तो ये दोपहर तक पड़ा रहता। आज वो सोसाइटी में ही लेट आई है, उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मेरे यहाँ वो आज 12 बजे के बाद आएगी। तो बस मुझे ये हुआ कि सुबह सुबह यार अपना बिस्तर समेट लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन जब बिस्तर पड़ा रहता है ना तो मन वैसे भी अच्छा नहीं रहता है। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि पूरा दिन बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है। सुबह सुबह धानु आके 7 पौने 7 बजे बिस्तर समेट देती है तो पूरा दिन बहुत अच्छा फ्रेश लगता है। तो बस यहाँ पे जो है मैंने सारे ब्लैंकेट्स और क्विल्ट वगैरह फोल्ड करके दूसरे रूम में रख दी है। और बेड में मुझे रखना है मेरे जो 3 सूट हैं, बहुत हैवी सूट है, ये पार्टी वेयर सूट हैं तो इनको मैं डेली बेसिस पे नहीं पहन सकती हूँ। तो बस मैंने इनको पैक करके और बेड में रख दिया है कि मुझे जब दोबारा ज़रूरत होगी तो मैं इसमें से निकाल के और डायरेक्ट पहन लूँगी। अच्छा, मेरे कबर्ड में इतनी जगह नहीं है कि मैं इन सूटों को अपने कबर्ड में अरेंज करके रखूँ, हालांकि मैंने हैंगर में टंगवाए थे लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े होने के कारण इनमें ना पूरा सलवट पड़ गई थी तो दोबारा से मुझे प्रेस कराने पड़े। तो बस मुझे ये हुआ कि इनको मैं पन्नी में पैक करके और बेड में रख देती हूँ। यहाँ साथ साथ मैं बेडशीट भी झाड़ लूँगी, क्योंकि बस मुझे यही हुआ कि यार जब बिस्तर सिमट गया तो बेडशीट भी साथ साथ झाड़ लेते हो तो बेड मेरा कम से कम अरेंज हो जाएगा। बाकी जो डस्टिंग वगैरह है वो आके धानु कर देगी, क्योंकि सारा दिन वही कि बेडशीट ऐसे पड़ी रहती है ना तो बार बार बैठने का मन भी नहीं करता है। और बेड अगर साफ़ हो जाता है ना तो बहुत अच्छा सा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। तो बस यहाँ पे मैंने लगे हाथ अपना जो है बेड साफ़ कर दिया है। गद्दा मैंने अंदर ही रखा हुआ है, आज खुशी का नहीं निकाला है।
है, क्योंकि मुझे बालकनी आज धुलवानी है। कल मैंने क्लीनिंग करी थी बालकनी की, वो वीडियो मैंने शूट करके रखा हुआ है। इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो देखने को मिलेगा। और यहाँ बेडरूम साफ़ करने के बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि अब हस्बैंड के ब्रेकफास्ट और लंच की तैयारी कर रही हूँ। और उनके ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाने वाली हूँ चीला। और आज ये वीडियो शूट करते करते मेरे साथ बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना कांड हो गया, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में आगे शेयर करूँगी। यहाँ मैंने पहले बेसन को अच्छे से फेंट लिया था, उसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज, कद्दूकस करी हुई गाजर, ये सब डाला है। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हैं। और लंच के लिए मैंने यहाँ खिचड़ी चढ़ा रखी है, जिसके मैं बीच बीच में झाग उतार रही हूँ। एक बार मैं ऑलरेडी उतार चुकी थी, ये मैं दूसरे बार उतार रही हूँ। और 3 से 4 बार झाग उतारने के बाद यहाँ पे मैं अब इसमें डाल रही हूँ नमक, हल्दी, और मैं घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको कई वीडियोस में शेयर किया है कि खुशी के पापा का घी, तेल, ये सब डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बंद किया है। तो मैं बिना घी की ही खिचड़ी बना रही हूँ। यहाँ साथ साथ लगी हूँ मैं सब्जी छौंकने की तैयारी करने। सब्जी मैं बनाने वाली हूँ मशरूम की, और जो है लहसुन सुबह मैंने इकट्ठे ही छील के रख लिए थे, ताकि सब्जी बनाते टाइम मेरा टाइम वेस्ट ना हो। और ये भी चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ कि जैसे मैं फ्री बैठी होती हूँ ना, तो लहसुन छील के मैं एयर टाइट कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा टाइम बच जाता है लहसुन छीलने वाला। अच्छा, मुझे ना एक कमेंट आया था कि दीदी मुझे अपने हस्बैंड के ऑफिस के लिए लंच बॉक्स लेना है, तो आप प्लीज़ सजेस्ट करें कि मैं कौन सा लूँ। तो जी मैं हमेशा ही प्रेफर करती हूँ स्टील के लंच बॉक्सेस, चाहे आप बड़ों के लिए लें चाहे बच्चों के लिए लें। लेकिन स्टील के लंच बॉक्सेस लेने के टाइम पे भी हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि स्टील की क्वालिटी क्या है, क्योंकि आप जब सस्ते और लो क्वालिटी के स्टील के कोई भी बर्तन लेते हैं, उनमें हार्मफुल मटीरियल्स की कोटिंग होती है, जो कि हमारे फूड की गर्माहट के कारण उसमें लीच कर जाती है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल रहता है। मेरे पास एक लंच बॉक्स है, ये वाया के, ये प्योर स्टील के हैं, लेकिन इनका जो लिड है वो प्लास्टिक का है। ये भी फूड ग्रेड प्लास्टिक है, लेकिन आई नो कि प्लास्टिक जो है वो बहुत हार्मफुल होता है। अच्छा, इसका एक और नेगेटिव पॉइंट है कि जो इसके ढक्कन के अटैचमेंट्स हैं, इसमें से ये इस तरीके के ना एक छोटा सा ढक्कन सा है, ये गुम हो गया दूसरे वाले ढक्कन का, तो खाना इसके अंदर चला जाता है। तो ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। मेरे पास 2-3 तरह के स्टील के लंच बॉक्सेस हैं, आज आपके साथ सभी शेयर कर रही हूँ, सभी की क्वालिटीज़ आपको बता रही हूँ, और मैं लास्ट में बताऊंगी कि इसमें से कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा और आप किस वाले लंच बॉक्स के साथ जा सकते हो। तो जी ये वाया ब्रांड के हैं। दूसरा जो ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये बच्चों के लिए है, ये भी स्टेनलेस स्टील का है। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि हम सस्ता या लो क्वालिटी का स्टील ले लेते हैं, और इसमें बहुत हाई लेवल में निकल या फिर बाकी मेटल्स होते हैं, जो कि हमारे एक्चुअली हेल्थ के लिए सेफ़ नहीं होते हैं। खाना पकाते टाइम ये सारे जो इसमें मटेरियल्स होते हैं, ये खाने में लीच कर जाते हैं, और जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इस वाले लंच बॉक्स का जो ढक्कन है ये भी स्टील का है, लेकिन इसका जो आउटर पोर्शन है ये रबड़ का है, जो ये भी थोड़ा सा हार्मफुल रहता है। इसमें इस तरीके की छोटी सी डब्बी आती है, और इस डब्बी की सब्जी बच्चों के लिए सफिशिएंट नहीं होती। आप लोगों ने कई बार कमेंट्स भी किए हैं कि दीदी ये सब्जी बच्चों को पूरी नहीं पड़ती है, दूसरा लंच बॉक्स ले लो। तो जी दोनों ही ऑप्शन मैंने आपको दिखा दिए हैं। तीसरा ऑप्शन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है इंडस वैली के लंच बॉक्स। रिसेंटली मैंने मंगाए हैं, और आजकल खुशी के पापा की हेल्थ इश्यूज़ के चलते मुझे ये बेस्ट सॉल्यूशन लगा कि मार्केट से ऐसे ही हम कोई भी स्टील का बर्तन खरीदने की बजाय इंडस वैली के ट्रिपल प्लाई कुकवेयर्स को ऑप्ट करें, क्योंकि ये 3 लेयर्स ऑफ मेटल से बने होते हैं, जिसमें कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं होती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इंडस वैली के स्टील के कुकवेयर्स का है, ये प्रीमियम क्वालिटी का स्टील है, बहुत लंबा चलता है नॉर्मल स्टील के यूटेंसिल्स की बजाय, और 100% सेफ है कुकिंग के लिए, क्योंकि इसमें 3 प्लाई ऑफ मेटल्स है, जिसमें कोई भी केमिकल कोटिंग नहीं मिलती है। तो अगर आप अपनी हेल्थ के लिए कंसर्न रखते हैं और अच्छा हेल्दी फूड बनाकर खाना चाहते हैं, तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है कि जैसे मैंने इंडस वैली के कुकवेयर्स को ऑप्ट किया है, चाहे वो कास्ट आयरन है चाहे वो स्टील है, और मैं आगे इंडस वैली के और भी प्रोडक्ट्स परचेज़ करने वाली हूं, तो आप लोग भी एक बार इंडस वैली का प्रोडक्ट ज़रूर परचेज़ करके देखिए। इंडस वैली की वेबसाइट पे सेल चलती रहती है, साथ ही मुझे जो है कूपन कोड मिला है खुशी 12, आप अगर उसका यूज़ करते हैं तो आपको
आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिलता है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि मैं जब इस तरीके से ऑनलाइन परचेज करती हूँ कुछ भी, तो आप लोग बोलते हो कि दीदी आप लिंक नहीं देते हो। आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरीके से बेस्ट ऑप्शन है कि नीचे हम बच्चों को फ्रूट्स दे सकते हैं, ऊपर हम बच्चों के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, सैलड डाल सकते हैं, स्नैक्स के लिए बिस्किट चॉकलेट्स डाल सकते हैं। ये मैं कर रही हूँ। खुशी के पापा का लंच बॉक्स रेडी। और यहाँ जो है आप लोगों ने मुझे पहले भी लंच बॉक्स पैक करते हुए देखा है, तो मुझे कांच की बोल्स में अलग अलग डालना पड़ता था, फ्रूट अलग, ड्राई फ्रूट्स अलग, तो वो 2-3 जो है अलग से कंटेनर्स हो जाते थे लंच बॉक्स के साथ। 3 कंटेनर लंच बॉक्स के और 3 कंटेनर ड्राई फ्रूट और बीच में कुछ स्नैक्स देना है तो उसका। लेकिन ये लंच बॉक्सेस लेने के बाद मैं इतनी सेटिस्फाइड हूँ, एक ही लंच बॉक्स में 2 चीज़ों का काम चल गया। और जो है लंच बॉक्स का जो बैग है उसका वज़न भी बहुत कम हो गया। अच्छा, आज मेरे साथ कांड क्या हुआ कि मैं जब ये वीडियो शूट कर रही थी, वीडियो शूट करते करते मेरे फ़ोन के बीच में मेमोरी फुल हो गई, कभी फ़ोन हीट हो गया। आज इस फ़ोन ने मुझे बड़ा परेशान किया है, तो पूरी वीडियो शूट नहीं हो पाई है, उसके लिए दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। रेसिपीज़ जो हैं बीच में आज आधी अधूरी सी शूट हुई हैं। यहाँ सब्ज़ी बन गई है, खिचड़ी बन गई है, और मैं अब बना रही हूँ चीला, और उसके बाद पूरा लंच पैक करूँगी। चीला दूंगी मैं नाश्ते के लिए। नाश्ते में 1-2 वेजिटेबल चीला खा लेंगे। कमेंट भी आया था कि आपके हस्बैंड को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जी देखें, पसंद नापसंद की बात नहीं होती है, लेकिन जब इंसान मजबूर होता है, उसके हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो उसको ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खानी पड़ती। तो जी अब लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया आज मेरे फ़ोन ने मुझे बहुत धोखा दिया है, इसके आगे वीडियो शूट नहीं हो पाया। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।